पिछली वीडियो में हमने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था। अगर एआई डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल किया हुआ पानी वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाता है, तो फिर असल मसला क्या है? वाटर साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। 1. इवेपोरेशन। सूरज की गर्मी से पानी भाप वाटर वेपर बनकर ऊपर चली जाता है। 2. कॉन्डेंसेशन। भाप ठंडी होकर बदल बना लेती है। 3. प्रिसिपिटेशन। बदल बारिश, बर्फ या ओलों की शक्ल में पानी वापस जमीन पर गिरा देते हैं। 4. कलेक्शन। पानी दरियाओं, झीलों और समंदरों में जमा हो जाता है और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बड़े फ्रिज जैसा कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ये सिस्टम सर्वर्स की गर्मी को एक खास लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मदद से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस में काफी पानी भाप वाटर वेपर बन जाता है। ये पानी उसी कूलिंग सिस्टम में दोबारा यूज नहीं हो सकता, इसलिए नया पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर लाजमी है। जब डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल किया गया पानी भाप बनकर हवा में चला जाता है, तो वो अर्थ के वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाता है और बाद में बारिश की शक्ल में जमीन पर वापस आ सकता है। लेकिन जो बारिश होती है, उसका सारा पानी दोबारा इंसानों के इस्तेमाल के लिए रिकवर या कलेक्ट नहीं किया जा सकता। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने का एक और तरीका डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग कहलाता है। इसमें डेटा सेंटर की गर्म हवा को पानी से गीले पैड्स के अंदर से गुजारा जाता है। जैसे ही पानी भाप बनता है, हवा ठंडी हो जाती है और फिर उसी ठंडी हवा को वापस सर्वर रूम में भेज दिया जाता है। ये तरीका बिजली की बचत करता है, खासकर गर्म इलाकों में। लेकिन इससे हवा में नामी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो सर्वर्स जैसे नाजुक इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए डेटा सेंटर्स को ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए अलग सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका डिजाइन और मेंटेनेंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिसर्चर्स ने डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने का एक नया तरीका भी तैयार किया है। इसमें गीली और सूखी हवा के दरमियान एल्यूमिनियम फॉइल की एक पतली लेयर लगाई जाती है। गरम सूखी हवा इस फॉइल के एक तरफ से गुजारती है और गीली हवा दूसरी तरफ होती है। फॉइल के जरिए सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन नामी मॉइस्चर हवा में मिक्स नहीं होती। इस तरह सर्वर रूम्स ठंडे रहते हैं और ह्यूमिडिटी भी नहीं बढ़ती। टेस्ट्स में पता चला कि ये तरीका पुराने कूलिंग सिस्टम्स के मुकाबले में कम बिजली और कम पानी इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम को सोलर एनर्जी से चलाया जा सकता है और इसमें कंप्रेसर्स या केमिकल रेफ्रिजरेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेटा सेंटर्स की तादाद और उनकी पानी की जरूरत भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें डेटा सेंटर्स को डिजाइन करने और उन्हें चलाने के तरीकों को ज्यादा सस्टेनेबल बनाना होगा। एआई हमारी जिंदगी को जरूर आसान बना रहा है, लेकिन इस कन्वीनियंस की एक एनवायरनमेंटल कॉस्ट भी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे डेटा सेंटर्स और कूलिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जो कम पानी और कम एनर्जी इस्तेमाल करें, ताकि टेक्नोलॉजी भी तरक्की करे और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी महफूज रहें। अब अगला सवाल ये उठता है कि जब डेटा सेंटर्स को इतना ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये कंपनीज ये पानी क्यों खरीदते हैं? और एआई को डेवलप करने से उन्हें आखिर क्या फायदा होता है? जवाब सीधा है। एआई आज दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक है। इसे तेज तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक है। जितना बेहतर एआई होगा, उतनी ही ज्यादा कंपनीज उसके टूल्स और सर्विसेज यूज करेंगी। इससे कंपनीज को सब्सक्रिप्शंस, क्लाउड सर्विसेज, एंटरप्राइज डील्स और एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए आरबॉन डॉलर्स की कमाई होती है। इसीलिए वो डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी और पानी पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है।